सैकड़ों साल पहले ये दुनिया जादू से चलती थी, जहां कई प्रकार के मैजिकल निर्मल भी रहते थे। दुनिया में हर काम जादू की मदद से होता है, लेकिन जादू को सीखना आसान नहीं था, तो लोग ज्यादा को भूल टेक्नोलॉजी पर निर्भर हो जाते हैं और जादू की जगह टेक्नोलॉजी ले लेती है। लेकिन आज की दुनिया में भी जादू मौजूद है। इस लड़के का नाम है जो आज 16 साल का हो गया है। उसके बदले पर उसकी माँ उससे गिरते हैं होली पर। उसमें से एक लेटर और एक स्टिक निकलती है जिसमें लिखा था, तुम एक छड़ी की मदद से किसी को भी एक दिन के लिए जीवित कर सकते हो। जिसे देख उसका भाई वाली छड़ी पर स्टॉल लगाकर अपने पिता को बुलाने लगा है, लेकिन उससे कुछ नहीं होता है। उसके बाद रात को लगा जब उसी लेटर को पढ़ा होता है तो अचानक से छड़ी से 1 लाख निकलने लगती है और पूरे कमरे का सवाल हवा में उड़ने लगता है। इतने में उसका भाई भी वहां आ जाता है और यह सब देख अपने भाई को सब रोकने का कहता है। वह देखता है कि छड़ी की मदद से उसके पिता जिंदा हो रहे हैं, लेकिन लड़का उसकी पावर को संभाल नहीं पाता और स्टोन छड़ी से अलग होकर टूट जाता है, जिस वजह से जादू आधे में ही रुक जाता है। नतीजा, उसके पिता की आधी बॉडी इस दुनिया में आ पाती है, जिससे दोनों भाई बहुत उदास हो जाते हैं। तभी उसका भाई फिर से लेते को पढ़ता है तो उन्हें पता लगता है कि इस दुनिया में एक और स्टोन है जिसे सूर्यास्त होने से पहले भून ले तो उसके भी जिंदा हो सकते हैं। इसलिए दोनों भाई स्टोन ढूंढने निकल जाते हैं। फिर दोनों एक रेस्टोरेंट में जाते हैं जहां उन्हें पंखों वाला जाला मिलता है जिसका नाम को रहता है, जिससे वस्तुओं के बारे में पूछते हैं और उन्हें पता लग जाता है कि स्टोन वहां कहां मिलेगा। तभी यह हरामी तो खुशी के मारे पूरे रेस्टोरेंट में आग लगा देता है, जिस वजह से सभी को वहां से जान बचाकर भागना पड़ता है। तभी उनके पिता के उपाय जलती हुई लकड़ी गिरने वाली होती है, लेकिन लाइफ की मदद से उन्हें बचा लेता है। उनकी माँ जब वहां पहुंचते हैं तो पंखों वाला जानवर उन्हें बताता है कि मैंने उन रिश्तों का रास्ता बता दिया है, लेकिन तभी उसे याद आता है कि मैंने उन्हें ड्रैगन के बारे में नहीं बताया। जिसे सुन उनकी माधव आ जाती है, लेकिन को उसकी माँ से कहती हम दोनों ने बचाने जाएंगे और पुलिस को चकमा देकर वहां से निकल जाते हैं। दूसरी तरफ लाइफूल और उसके भाई को पता लगता है गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो गया है, तो ये जादू से पेट्रोल के डिब्बे को बड़ा कर लगता है, लेकिन हरामी अपने भाई को छोटा कर देता है। उसके बाद दोनों एक पेट्रोल पंप पहुंचते हैं जहां उसके भाई का झगड़ा हो गया है, तो दोनों वहां से भागने लगते हैं, लेकिन जादू की वजह से बाली एकदम से छोटा हो जाता है। वह अपने भाई से कहता है कि अब तुम्हें गाड़ी लगानी पड़ेगी, तो फिर ये लग जाता है भागने में और इतनी तेज भागता है कि सारे गुंडे पीछे छूट जाते हैं। आगे जाकर कुछ पुलिस वाले दिखाई देते हैं तो खुद पुलिस बनकर उन्हें उल्लू बनाने लगते हैं। तो ये पुलिस वाली कहती है तो ये फिर से गाड़ी में बैठ वहां से भागने लगते हैं। वाली अपने भाई से कहता है कि मुझे कैसे भी करके अपने पिता से मिला है, लेकिन तभी उसके पिता की टांगे वहां के डांस करने लगते हैं और फिर तीनों एक साथ मिलकर डांस करते हैं। उनकी माँ और मेडिकोज एक दुकान वाली पास जाते हैं जिसके पास एक तलवार है जिससे ड्रैगन को मार सकते हैं, लेकिन उसकी कीमत बहुत ज्यादा होती है। तो ये कहते हैं ना और उससे बेहोश कर वहां से निकल जाते हैं, जिस पर यह कहती है ऐसे कहते लौट रहे। आगे जाने पर दोनों देखते हैं कि रास्ता तो है ही नहीं, तो ये हरामियों से जादू की मदद से आगे बढ़ने को करता है, जहां दूसरी तरफ जाकर विपुल को इस बार ला सकता है। पहली बार में तो जादू काम नहीं करता, तो यह नीचे गिरने लगता है, लेकिन उसका भाई से किसी तरह बचा लेता है। फिर वह जादू की मदद से आगे बढ़ने लगता है। आधे में जाने पर वह देखता है कि जिस रस्सी से बंधा था वह खुल गई है, जिसे देख वह नीचे गिरने वाला होता है। फिर जैसे ही दूसरी बार जाते हैं तो पता नहीं कहां से यह पुलिस वाला वहां पहुंच जाता है और देखते ही देखते उनके पीछे बहुत सारे वाले पर जाते हैं, तो दोनों बड़ी धूम उजाले करते हुए गाड़ी भागने लगते हैं। लेकिन आगे जाने पर रास्ता बंद होता है, तो वाली गाड़ी को एक बार से टकराकर रास्ता बंद कर देते हैं, जिससे पुलिस वाले वहीं पर जाते हैं और आगे जाने पर उन्हें एक बड़ा सा का स्टैचू मिलता है और इसमें में से एक पत्थर निकलता है, तो उस पत्थर पर पानी के निशान को देखकर यह भी पानी से होते हुए जाते हैं। मगर आगे इनके पीछे एक बड़ा सा ऐसे का क्यों ऊपर जाता है, तो वाली जादू से अपने आधे बाप और भाई को बचाकर भागता है, मगर आगे गई एक टेंट में फंस जाते हैं जिसमें पानी भरने लगता है। तो ये गंदी औलाद अपने बाप को पानी में डालकर नीचे के पत्र पर खड़ा कर देते हैं, जिससे कि ऊपर का ढक्कन हटने लगता है और दोनों बाहर आ जाते हैं और अपने बाप की टांगों को भी खींच लेते हैं। मगर ऊपर आकर देखते हैं कि वह तो अपने ही स्कूल के सामने आ टपके। तो बाली कहता है क्योंकि इतनी माथापच्ची करने से कुछ नहीं हुआ और निराश होकर वहां से चला जाता है। मगर इसका चमन चंपू भाई देर से आना बनता है और यह उस फीनिक्स पत्र की तलाश में पुराने झरने के ऊपर चढ़ जाता है और देखता है कि वहां भी उसके पत्र के जैसा ही निशान बना हुआ है, पर नीचे से पुलिस वाले कहते हैं चला जब भूतनी के, लेकिन ये फिर भी अपने बच्चे को उस दिशा में लगाता है तो उसे जादुई पत्र बाहर आता है। मगर जैसे ही ये इस पत्थर को उठाता है तो इसके साथ ही एक राक्षस भी उस शहर में आ जाता है और लड़के के हाथ में जादुई पत्र को देकर कहता है गया और उन पर आग से हमला करने लगता है कि तभी उसकी मम्मी मारती है लैंड्रिंग एक्ट है और
राक्षस की खटिया खड़ी कर देती है, मगर राक्षस तो एक जमात में ही इनकी हवा टाइट कर देता है और बाली भी जादुई पत्थर से अपने बाप को जिंदा करने लगता है कि राक्षस भी तेजी से उनकी ओर आने लगता है। तो बाली अपने भाई को अपने पापा के पास छोड़कर खुद राक्षस से लड़ने लगता है। तो राक्षस भी कहता है चला। जब भूतनी के जिसे बाली नीचे गिर जाता है और उसकी जादुई छड़ी भी समुद्र में गिर जाती है। फिर यह राक्षस दोबारा जादुई पत्थर की ओर जाने लगता है। तो बाली देखता है कि उसके हाथ पर जादुई छड़ी का एक छोटा सा का है। तो यह उस दिन के से अपनी छड़ी बना लेता है और इधर से उसकी माँ भी तलवार को फेंक देती है। तो ये जादू से अपनी माँ की तलवार को राक्षस के आर पार कर देता है, जिससे राक्षस खलास हो जाता है और बाली उसके मलबे में फंस जाता है। तो ये पत्थरों के बीच से अपने पापा और भाई को देखता है कि तभी सूरज डूबने के साथ ही इसके पापा भी गायब हो